आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत सम्मान से मुझे बुलाया गया। बहुत शानदार कविताएं हो गई हैं। नद नदी नाले सिक्के उछाले। थोड़ी बहुत तालियां मेरे लिए भी बजा देना। वरना जिस नदी में इसने सिक्के उछाले थे उसी में डूबना पड़ेगा। ये इस तरह की कविताएं मेरे पास नहीं है। चंदन ने क्या शानदार पढ़ा, होठों को चोटों से छू दीजिए। पूरी मेडिकल साइंस ध्वस्त। ऐसे इलाज के कारण आज भी हाथ में पट्टियां बंधी हुई हैं। भैया दवाई ववाई लो, पट्टी पे इंतजाम करो, उससे काम चलेगा नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं। आपने देख लिया कितना प्रेम करते हैं मुझे। हाँ, मेरा और इनका वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, सच बता रहा हूं। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। 17-18 देशों में मुझे साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। भाई जैसे ही इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, कोई विदेशी पहली बार इन्हें देखता है। ज्ञान और कविता तो बाद में सुनते हैं लोग, पहले आदमी कद काठ ही देखता है। तो इन्हें देख करके कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। और रेड एफएम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूं कि इनको आज वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में बुलाया है। कमाल ही कर दिया। क्या 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 करवाना इनसे चाहते हो। Y+ श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मिली हुई है, भारत सरकार ने दी है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए। अच्छा, इनके साथ में जो VIP व्यवस्थाएं इन्हें मिली हुई हैं वो हमें भी मिलती हैं, हमें भी आनंद आता है। तो आ जाते हैं जवान हमारे पास भी भीड़ से बचाने के लिए। घेरा बनाओ, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। तमाम प्रेम प्यार की कविताएं इन्होंने लिखी, देश दुनिया ने गाई। मेरा मानना ये है कि ये प्रेम प्यार की कविताएं जो हैं वो कोई खास बात है नहीं। हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। अच्छा, ओहो, पढ़ने। हाँ, प्रयास मैंने भी किए। हाँ, नहीं हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में जैसा ये सब बता रहे हैं परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं। प्रेम में परिणाम कभी दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। मैंने भी प्रयास किए तो परिणाम क्या निकले, आनंद लीजिएगा। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, अखियां लड़ गई। वाह वाह नहीं, परिणाम सुनो। हाँ, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे लोग बैठे हैं। इन्होंने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। और एक बात पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, डॉक्टर मजाक कितनी भी कर लें, चुहलबाजी कितनी भी कर लें, डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कभी हो गए। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे। तुक्तक, एक दो तुक्तक आप सुन लीजिए। इन्होंने लिखा कि मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। तो मोहब्बत क्या निकली? मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है।
हाँ 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 हाँ। देख लो सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूँ आपका भी बंदा। एक तुक तक और सुन लीजिए। आज इनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। अब जिनकी हो गई है उनका तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, देख रहा हूँ मैं कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। विवाहित भारतीय विवाहित महिला की जैसे पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। जिन लोगों की हो गई है वो तो ठीक है, जो बचे हुए एक तुक तक सुन लीजिएगा। हाँ। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी की चीख निकल गई इधर से। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। अद्भुत ही काम है भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना की दोबारा कुछ दस्तक आ रही है। क्या बुरा समय निकल के गया था साहब। 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। बहुत अच्छे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। वैसा समय लौट के नहीं आए। मैं 1-2 व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, तमाम तरह की समस्याएं देश में, केवल प्रेम प्यारी नहीं है। रोजगार की समस्या देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। बात अब तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा। स्वागत है। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत अच्छा। समय की अपनी सीमाएं हैं। मेरी छोटी बहन, देश की बड़ी कवित्री डॉक्टर कविता तिवारी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ, वही सुनाने जा रहा हूँ। वो ग्रीन रूम में भी आए थे, कह रहे थे वो कविता जरूर सुनाना। रेड एफएम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो द कवि कलेक्टिव कराते हैं और ये इनका दूसरा सीजन है। बहुत शानदार पिछला सफल गया था। ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी का प्रताप है। और वरना डॉक्टर कुमार विश्वास जितना लेते हैं उसमें कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हिंदी के कवि बुलाए, कहीं ना कहीं संस्कारों को आप जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसे रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल जो उसने लिखा। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी,
किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजाते रहिए, आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये। हाँ, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। वाह, लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये कोई जोक नहीं है, सच्ची घटना है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार अच्छे थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देखी और मुझसे पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का दुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारे यहाँ तो नेता ही बड़े कमाल कमाल के हुए। मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। हाँ, बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। अंतिम बंद सुन लीजिए, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।